drug is a substance which is used in the preparation of medicine. जो दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में शुरू कर देते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो हम इसको एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन इज व्हेन यू टेक अ सब्सटेंस, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों को चाय की एडिक्शन रहती है, वो चाय को जिंदगी में 4 बार पीते हैं। कॉफ़ी की एडिक्शन रहती है, वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं, हर रोज पीते हैं, तो उसे ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। तो ये एडिक्शन होता है जो हर रोज ड्रग है, हम जब ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने लग जाते हैं तो इन्हें ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स रहते हैं। इसके मेन साइड इफेक्ट ये है कि आप लोगों को हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है। इससे आपको कैंसर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, और क्या कहते हैं आपको आपकी जो है इम्यूनिटी है, आपका इम्यून सिस्टम है, उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और ये सारे बहुत खतरनाक इफेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसका अपना सिर्फ हेल्थ भी, इसका बॉडी पे इफेक्ट भी पड़ता है, इसका आपका ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी रहती है वो बहुत कम होती है, वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी कम होती जाती है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा पुअर डिसीजन लेने लग जाते हो लाइफ, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जैसे कि मम्मा पापा हो गए, भाई बहन हो गया, फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ भी जो आपकी रिलेशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। अब मुझे हमें बताएगा ऐसा ही एक केस जिसका मतलब जिसकी वजह से ऐसे इफेक्ट होने लग गए थे। धीरज, तो हम बात करते हैं जहाँ मैं जैसे पहले रहता था। मैं पहले जिस सोसाइटी में रहता था ना, उसके पास एक नेबरिंग सोसाइटी थी। तो वहाँ पे 2 लोग आए, उन्होंने बच्चों को पकड़ा, उन्होंने मतलब गैदर किया बच्चों को, सैंपल दिया ड्रग्स का, फ्री में दिया वो भी। तो उन लोगों ने मतलब कंज्यूम करना स्टार्ट किया। जैसे ही उनको एडिक्शन हो गई तो उन्होंने फिर बोला कि अब हम उनसे पैसे लेंगे अगर तुम्हें और चाहिए तो। बच्चा कर लिया, उसने बोला मम्मी मेरे को ये खाना है, वो खाने से लेना है, पैसे दो। उसकी मम्मी ने दिए पैसे, तो उसके डिमांड बढ़ती गई पैसों की कि मेरे को और चाहिए और चाहिए। उसने और पैसे लिए अपनी मम्मी से। एक टाइम आया, उसकी मम्मी ने बोला अब नहीं देंगे तेरे को पैसे। तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको एडिक्शन की नहीं लेता, उसको मतलब एंजाइटी होने लगती है, अंदर से लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, मुझे चाहिए ये। तो क्या किया उस बच्चे ने अपने घर से चुराना स्टार्ट किया। उसने अपनी मम्मी की गोल्ड की चेन चुराई, अपनी मम्मी के गोल्ड के बैंगल्स चुराए, उसको जाकर के दिया, उसके बदले में उसको ड्रग्स मिला। तो इससे उसकी फैमिली लगभग डिस्ट्रॉय हो गई, बेटे को पूरी तरह से एडिक्शन लग गई। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद करी कि किसी तरह से बच्चा तो अपने यहाँ पर करा उसने करा होगा, तो उन्होंने उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा। इस तरह से उसकी फिर मतलब क्योर हुआ। पर ये सीन बहुत ज़्यादा चल गया, कम से कम नहीं तो ऑलमोस्ट उसने 5-6 लाख रुपये का अपने मतलब घर से निकाल कर के उसको दे दिया। मतलब ये हर एक बच्चे का था, जितने बच्चों से उसने बात करी, एग्जाम्पल दिया, ये हर किसी के साथ था। आप दूसरी केस की तरफ जाते हैं। मेरे मतलब मेरे नेबर में एक आदमी रहता था, वो रणजी प्लेयर था क्रिकेट का। उसको ड्रग्स तो नहीं लेता था, उसको एल्कोहल की एडिक्शन लग गई। उसने मतलब दारू पीना बहुत स्टार्ट कर दिया, मतलब हद से ज़्यादा, सुबह दारू शाम को दारू, बल्कि उसने रणजी भी ट्रॉफी के लिए खेल रखा है क्रिकेट इंडिया की तरफ से। तो मतलब ऐसे ही चला, फिर उसकी मतलब बीवी बच्चे उसको छोड़ के चले गए, उसका एथलेटिक करियर खराब हो गया पूरा का पूरा। लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचा। मतलब ये तो सोसाइटी है, यहाँ पर तो पीवीसी के दरवाजे हैं, वहाँ पे लकड़ियों की चौखट बनी होती है, मतलब कॉलोनी वगैरह में जाओगे तुम तो उसने उन चौखट को निकाल करके कबाड़ी वाले को बेच करके, मतलब उसका बढ़िया शानदार एकदम घर था, उसका पूरा अलग खंडर हो चुका है, और उसकी पूरी लाइफ तबाह हो गई, उसकी सोशल लाइफ तबाह हो गई, उसकी पर्सनल रिलेशनशिप तबाह हो गए, उसका करियर खराब हो गया पूरा। अब बस यही चलता है उसका। तो अब हम बात करते हैं कि किसी को कैसे इस चीज़ों की एडिक्शन लगती है। तो सबसे पहले तो होता है कि फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ले रहे हैं, तो तुम्हें बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई तुम ट्राई करके देख, एक बार ट्राई कर, अच्छा ये वो ट्राई के चक्कर में उसकी एडिक्शन लग जाती है। एक होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के बारे में किसी को पता है? बताओ। पीयर प्रेशर ये होता है जब मान लो तुम्हारे कॉलेज में मतलब स्कूल में तुम्हारी किसी ने स्पीच दी, और उसने कैसी भी स्पीच दी, सारे बच्चों ने मिलकर ताली बजाई, पर तुमको मान लो तुझे अच्छी नहीं लगी वो स्पीच, पर सारे ताली बजा रहे तो तू भी साथ साथ ताली बजाएगा उससे, होता है एक सेमिनार के अंदर। तो वही एक पीयर प्रेशर होता है कि मतलब सारे ले रहे हैं तो ठीक है मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है, सारे ले रहे हैं उसके आगे की तरफ नहीं करेगा वो। तो ये पीयर प्रेशर वाली चीज़ होती है। अब इसके अलावा होता है कि सोसाइटी में किसी को हाई होना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी भाई देता गया है, और देता भाई उसका जो स्टैंडर्ड है वो तो भाई मतलब सबसे अलग दिखेगा, सबसे मतलब
पे लगता होगा, तो ऐसा नहीं होता है कि तुम सोसाइटी में अच्छे लग रहे हो या फिर नहीं, ये तुम्हारा करियर ओवरऑल तबाह कर देता है। उसके अलावा मतलब होता है कि जैसे डिप्रेशन हो गया, फेलियर हो गया, उनको एग्जाम में नंबर कमाए तो उन्हें एडिक्शन होती है। तो मतलब वो सोचते हैं क्या ठीक है, मैं मतलब फेलियर से अपने डील करने के लिए काम करता हूँ, सिगरेट शुरू कर देता हूँ मैं, इससे मेरे को अच्छा लगेगा, डिप्रेशन कम होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें मतलब डिप्रेशन वो बस एक मोमेंट का फन होता है, उसके बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्स होते हैं। और वर्स सिनेरियो में तुम मतलब दिन में एक डब्बी तक पी लेते हो। मैंने मेरे ग्रुप में जिन कईयों को देखा है, मतलब वो एक डब्बी पी लेते, बोलते भाई नहीं पीते, ये होता है, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसकी जगह मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों में। तो यही सब छोटे दिन से तुम्हें मतलब इफेक्ट स्टार्ट होता है या तुम्हें एडिक्शन लगनी स्टार्ट होती है इन सब चीज़ों से। आयुष, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? क्या आई एम गुड टू। तो देखो आप सब लोग को वैसे बहुत दिन से क्रॉस मार लेते हैं, तो आपको बेसिकली सब पता है। मैं आपको बात बताती हूँ, अगर मान लो ऐसा हो भी जाता है कभी कि आपको ऐसा कोई पर्सन कॉन्टेक्ट करता है और आपको ये ड्रग्स वाले कॉन्टेक्ट में आते हो, तो हाउ कैन यू प्रिवेंट इट, कैसे रोक सकते हैं इसे? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्टार्टिंग में होता है कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करते जाते हो, जितना जाते हैं इन सब चीज़ों को, उतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको मिलेंगी, फिर उस टाइम पर सब में थोड़ा सा पड़ता है और जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करें कि ऐसा कभी होगा कि हम ये सब ट्राई करें। वो होगा क्या है किसी ने कोई जो है ट्राई करते हैं, तो ये खाएगा या ये पिएगा तो वो अच्छा लगेगा, और फिर उसके बाद फिर हम लोग कि भाई चल ठीक है एक बार थोड़ा सा खा के देख ले, थोड़ा सा पी के देख ले, तो ऐसे स्टार्ट होता है। और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि यार ठीक है एक बार ही है कुछ होगा नहीं, बट वो एक के बाद से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद आप बात करती है तो फिर छोड़ने में बेटर होता है। तो सबसे पहले तो ये ना, ये बिल्कुल पूरी सिर्फ बुरी बात है, हेल्थ के लिए बुरा है, सोच के लिए बुरा है, इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो पहला है कि हम ट्राई ना करें। और ऐसे कोई भी अगर इंसान है जो अपने को इन सब के लिए गाइड करता है, जो उनको बोलता है, तो उनसे दूर हो, ठीक है। देखो सब लोग यहाँ पे जो है अच्छे स्कूल्स वगैरह में जा रहे हैं, वो है तो सब ना कॉन्शियस है कि अपने को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ना कोई ग्रे एरिया कि हाँ या ना है, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। सिंपल सी बात है कि इफ यू आर डूइंग इट तो गलत है, फिर ना तो बहुत अच्छी बात है। ड्रग्स कौन से होते हैं? देखो, आपको जो ड्रग्स है ना वो वाइट सब्सटेंस है, वाइट पाउडर जैसा होता है, ठीक है, जिससे कि हीरोइन और ओपियोइड बोला जाता है। यूजुअली वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। अगर आपको कोई भी वाइट पाउडर जैसे कोई पैकेट देने लगे तो उसे ना लें, ठीक है। दूसरा होता है चरस और गांजा, जो कि बेसिकली जो पत्तियां हैं उन्हें ड्राई करके बनाया जाता है, ठीक है। वो सिगरेट में भी होता है। और जैसे कि हमारे पास एक बीड़ी हो गई, ठीक है। आपने दादी दूधी को देखा होगा बीड़ी पीते हुए, ठीक है। वो भी बहुत गंदी चीज़ रहती है, ठीक है। इससे हमारे क्या कहते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ पे। हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। पैसा वेस्ट ही होता है मेरे साथ, ठीक है। और फिर अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है ये जैसे धीरज ने बताया, जो क्रिकेटर था उसने अल्कोहल इतना ज़्यादा कंज्यूम करा, ठीक है। बियर हो गई, ठीक है। सोशल आप क्लास में बड़े हो गए, क्लास में आप हो गए, पार्टी करने जाओगे कि बियर दे दे भाई, कोई भी एक बियर है, नहीं ट्राई करते हैं। बहुत गंदी चीज़ रहती है, बहुत खतरनाक रहती है आपकी बॉडी के लिए, और आपकी सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे पहले आपको बताया था कि बेस्ट वे है कि आप स्टार्ट में करो, क्योंकि दैट इज़ द इजीएस्ट, क्योंकि आपको पता है कि गलत है, आपको पता है कि करना है। तो यही बेस्ट है कि आप ऐसा ही अपने सोचो कि इस चीज़ से मेरा भी बेनिफिट होगा, फिर हार्मफुल है। अगर मान लो जस्ट केस पे या फिर आपको या फिर और है आप जिसको आप जानते हो उसके साथ ही प्रॉब्लम है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप खुद उनसे बात कर सकते हो, कुछ समझ सकते हो कि इससे हार्मफुल है, इससे है, जैसे कि आपके आप उन लोगों से बात कर सकते हो जो आपके हेल्थ से आपका अच्छा सोचते हैं, उन लोगों से बोलो इन सब चीज़ों के लिए आपको एनकरेज करते हैं, ये सब करने के लिए। और अगर देखो और कोई तो आप पेरेंट्स से हमेशा कभी भी आपको ना तो इससे अच्छा कोई गाइड नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि
जो आप अभी कर रहे हो वो सब कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस से टाइप देखिए फेज में व्हाट यू हैव टू डू। सो अगर कोई भी बात है तो यू कैन शेयर विद देम, वो आपकी हेल्प करेंगे हमेशा। थोड़ी सी डांट पड़ेगी बट कोई बात नहीं, डांट पड़ेगी तो पड़ती है, ठीक है। धीरज भैया को भी बहुत पड़ती है बट तो ये भी एक बार अगर अपन बात करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। या फिर जैसे क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो कुछ सही नहीं हो रहा है तो आप लोग तो सबका एंजॉय करने का टाइम, बट स्टिल जब ऐसा होता है कि अच्छा नहीं चल रहा होता उस वक्त ऐसा लगता है कि अरे यार ये भी सही नहीं हो रहा, वो भी सही नहीं हो रहा, तब लोग आपको बोलते हैं कि भाई ये खा के भी पी के भी ऐसे ही ड्रग्स वगैरह यूज करेगा तो अच्छा लगेगा। बट उससे क्या होता है कि सिर्फ आपको टेम्परेरी फीलिंग होता है कि हाँ यार सब ठीक है, लेकिन इससे ये दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। इससे आप सिर्फ प्रॉब्लम को अवॉइड कर लेंगे, और अवॉइड करोगे प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर माइंड चाहिए कि आप सोचो उस बारे में क्या कर सकते हैं अगर कुछ सही नहीं चल रहा। अगर ड्रग्स को कंज्यूम करोगे तो जैसे भैया ने बताया आपको कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उस पर फर्क पड़ता है। तो अगर आप क्लियरली सोच नहीं सकते, कुछ डिसीजन नहीं ले सकते क्लियरली, तो फिर आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये कि अपने ना ये सब कंफ्यूजन सिंपल सा यही है कि अपने को सबको पता है करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ड्रग्स का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, ये सिर्फ आपके लिए हार्मफुल है, चाहे सोशली हो चाहे हेल्थ पे ले लो, कैसे भी ले लो। अच्छा मेरे को कोई एक बताओ कि किसी ने सोचा है बड़ा होकर क्या बनना है, कोई भी एक बता सकता है जिसका भी मन। चलो सब चलो ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि ना देखो इसके पीछे क्या रीजन होता है कि अपने को जो भी लाइफ में करना है वो अपना ड्रीम जॉब है, बट इवेंचुअली गोल क्या है कि वो काम करके आपको अच्छा लग रहा है, करके आप काम करना चाहते हो, ठीक है। तो मेन गोल इन लाइफ इज हैप्पीनेस कि हाँ ये काम करने से मुझे अच्छा लगता है तो ये मैं काम करें। तो क्या देखना लाइफ इज योर्स, आपको अपने अकॉर्डिंग जीना है, अपने अकॉर्डिंग आपको आगे डिसीजंस लेने हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप ड्रग्स वगैरह को अवॉइड करें ताकि खुद की आप एक तो लाइफ मैनेज कर सको, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो लाइफ में, और आपके साथ आपकी जैसे पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनकी सबकी लाइफ पास में सब एक्सटेंड डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर खुद अच्छे रहता हो तो सब कुछ हेल्प करो, और अगर कोई खुश नहीं है आपके आसपास तो फिर आप लोग खुश रह सकते, और खुश नहीं हो तो पॉइंट ही नहीं है, कुछ भी कर लो। तो वही है कि सिंपल इट्स ऑल द सेम कि से नो टू ड्रग्स, दैट इज ऑल। बाकी आप सबको पता ही नहीं, सब है कि समझ में आया सबको। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो ट्राई करना है। सभी ट्राई कर लो, सारा ही डेंजरस होता है, किसी को ट्राई ना करना। ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं है कि ज़्यादा है इसमें कम है, इसमें कम होता है तो ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम्हें ट्राई नहीं करना है इन सब चीज़ों से, मतलब थोड़े से इसमें एडिक्शन होती है, मतलब उसमें कम है तो पहले वोट किया तो मतलब फिर लगता है कि मतलब बॉडी को लगता है कि हाँ भैया मुझे और चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मतलब ऐसे क्रेविंग होने लगती है। मतलब जैसे मतलब कि नहीं लेना है, मतलब चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, मतलब अपने पेरेंट्स को बताइए ये बात कि ऐसे ऐसे मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर मान लो तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई ले रहा है तो तुम मतलब उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तो जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, आप हीरोइन ले लो, ओपियम ले लो, चरस ले लो, गांजा ले लो, ठीक है, ये सारे इक्वली हार्मफुल रहते हैं आपके लिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा गंदा है कोई ज़्यादा गंदा नहीं है, ठीक है, सारे इक्वली हार्मफुल है। और पता है आपने जो एक बार ट्राई करा, ठीक है, क्या मैं चलो यार एक बार ट्राई कर लेता हूँ, आपने एक बार ट्राई करा, फिर पता क्या होगा, आपके दिमाग से ना, आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होगा, ठीक है। वो केमिकल ऐसा है कि वो फिर वो एक बार तो रिलीज हो गया, फिर आपको ना फिर वो पता क्या बोलेंगे कि यार एक और बार करना है, एक और बार। तो आपने अगर एक बार भी ट्राई करा ना तो आपको फिर आप एडिक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो एक बार ही हमें ट्राई ही नहीं करना है, कोई भी चीज़ हमें ट्राई नहीं करनी है, कैसा भी ड्रग हो, ठीक है, छोटे से छोटा, इवन सिगरेट भी, सिगरेट हो गई, सिगरेट से पता है हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहते हैं, हमारे जो ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, वो ब्रेन में फिर ऑक्सीजन नहीं जा पाता, उसकी वजह से हमें क्या कहते हैं एनीमिया शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे अल्कोहल, जैसे तो बताइए अल्कोहल सबसे, अल्कोहल भी बहुत डेंजरस है, ठीक है। अल्कोहल को आपका रिहैब में जाके फिर आपका इलाज होता है, वरना आपका इलाज नहीं होगा। लिवर फेलियर हो गया ना एक बार, इसमें वो ठीक नहीं हो सकता, बहुत
करते हैं, मतलब और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, पर वो नहीं करते हैं। हेल्पफुल लग रहा है सबको आपको? अच्छा लगा सेशन में? कुछ नया पता चला? बहुत बढ़िया सब आपकी अच्छी सुना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग और ऐसा करेंगे प्रॉब्लम को धीरे